बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग के पिछले अध्याय में आपने सुना कि गांधी जी ने माना कि आत्मिक शिक्षा हेतु उम्र के चौथे पड़ाव का इंतजार करने की बजाय बचपन से ही इसकी शुरुआत करनी चाहिए। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए गांधी जी ने बच्चों को धर्म ग्रंथ पढ़ने, गीत भजन करने और नीति पुस्तक पढ़ने की भी व्यवस्था कराई। शिक्षक के आचरण से बेहतर कोई और माध्यम गांधी जी को आत्मिक शिक्षा के लिए बेहतर नहीं लगा। तो आइए इसी कड़ी में सुनते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय भले बुरे का मिश्रण। टॉलस्टॉय आश्रम में मिस्टर केलेनबेक ने मेरे सामने एक प्रश्न खड़ा किया। उनके उठाने से पहले मैंने इस प्रश्न पर कभी विचार नहीं किया था। आश्रम के कुछ लड़के उद्यमी और दुष्ट स्वभाव के थे, कुछ आवारा थे। उन्हीं के साथ मेरे 3 लड़के थे। उस समय पले हुए दूसरे भी बालक थे, लेकिन मिस्टर केलेनबेक का ध्यान तो इस ओर था कि वे आवारा युवक और मेरे लड़के एक साथ कैसे रह सकते थे। एक दिन वे बोल उठे, आपका ये तरीका मुझे जरा भी नहीं जचता। इन लड़कों के साथ आप अपने लड़कों को रखें तो उसका एक ही परिणाम आ सकता है। उन्हें इन आवारा लड़कों की छूत लगेगी, इससे वे बिगड़ेंगे नहीं तो और क्या होगा। मुझे इस समय तो याद नहीं है कि क्षण भर सोच में पड़ा था या नहीं, पर अपना जवाब मुझे याद है। मैंने कहा था, अपने लड़कों और इन आवारा लड़कों के बीच में भेद कैसे कर सकता हूं। इस समय तो मैं दोनों के लिए समान रूप से जिम्मेदार हूं। ये नौजवान मेरे बुलाए यहां आए हैं। यदि मैं इन्हें पैसे दे दूं तो ये आज ही जोहानिसबर्ग जाकर वहां पहले की तरह फिर रहने लग जाएंगे। यदि ये और इनके माता पिता ये मानते हों कि यहां आकर उन्होंने मुझ पर मेहरबानी की है, तो इसमें आश्चर्य नहीं। यहां आने से इन्हें कष्ट उठाना पड़ रहा है, ये तो आप और मैं दोनों देख रहे हैं। पर मेरा धर्म स्पष्ट है, मुझे इन्हें यहीं रखना चाहिए। इसलिए मेरे लड़के भी इनके साथ ही रहेंगे। इसके सिवा क्या मैं आज से अपने लड़कों को भेदभाव सिखाऊं? ये दूसरे कुछ लड़कों की अपेक्षा ऊंचे हैं। उनके दिमाग में इस प्रकार के विचार को ठूंसना ही उन्हें गलत रास्ते पर ले जाने जैसा है। आज की स्थिति में रहने से वे गढ़े जाएंगे, अपने आप सही गलत की परीक्षा करने लगेंगे। हम ये क्यों ना माने कि यदि मेरे लड़कों में सचमुच कोई गुण है तो उल्टे उन्हीं की छूत उनके साथियों को लगेगी। सो कुछ भी हो, पर मुझे तो उन्हें यहीं रखना होगा, और यदि ऐसा करने में कोई खतरा भी हो तो उसे उठाना होगा। मिस्टर केलेनबेक ने सिर हिलाया। यह नहीं कहा जा सकता कि इस प्रयोग का परिणाम बुरा निकला। मैं नहीं मानता कि उससे मेरे लड़कों को कोई नुकसान हुआ। उल्टे मैं ये देख सका कि उन्हें लाभ ही हुआ। उनमें बड़प्पन का कोई अंश रहा हो तो वो पूरी तरह निकल गया। वे सबके साथ घुलना मिलना सीखे, उनकी कसौटी हुई। इस और ऐसे दूसरे अनुभवों पर से मेरा यह विचार बना है कि माता पिता की उचित देखरेख हो तो भले और बुरे लड़कों के साथ रहने और पढ़ने से भलों की कोई हानि नहीं होती। ऐसा कोई नियम तो है ही नहीं कि अपने लड़कों को तिजोरी में बंद रखने से वे शुद्ध रहते हैं और बाहर निकलने से भ्रष्ट हो जाते हैं। हाँ, ये सच है कि जहां अनेक प्रकार के बालक और बालिकाएं एक साथ रहते और पढ़ते हैं, वहां माता पिता की और शिक्षकों की कसौटी होती है। उन्हें सावधान रहना पड़ता है। अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय भले बुरे का मिश्रण। वाचन स्वर था जैनेन्द्र सिंह का, प्रस्तुतकर्ता निशा भारद्वाज।